सिंहासन बत्तीसी की चौथी कहानी, जो सुनाई चौथी पुतली काम कंदला ने। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में थे और किसी ने आकर सूचना दी कि एक ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य से मिलना चाहता है। तो उन्होंने उसे अंदर लाने को कहा। जब ब्राह्मण उनसे मिला तो विक्रमादित्य ने उसके आने का कारण पूछा। तो जो वो ब्राह्मण था उसने कहा कि मैं किसी दान की इच्छा से नहीं आया हूँ, मगर उन्हें कुछ बताने आया हूँ। उसने बताया कि मानसरोवर में सुबह होते ही एक खंभा प्रकट हो जाता है, जो सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे फैलता है, जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी एकदम टॉप पर होती है तो सूर्य को वो जो खंभा है वो स्पर्श कर लेता है, और जैसे जैसे सूरज की गर्मी घटती जाती है वो छोटा होता जाता है, और सनसेट यानी कि सूर्यास्त होते ही वो जल के अंदर चला जाता है। अब ये बात कोई आम बात तो थी नहीं कि सूरज निकलते ही एक खंभा निकलता है और वो ऊपर 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 जाता है और सूरज को छू के फिर जैसे ही शाम धीरे धीरे होती है वो नीचे 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 आता पानी में चला जाता है। अब ये बात सुनकर राजा विक्रमादित्य को भी बहुत हैरानी हुई। अब उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण मुझे ये बताने क्यों आया है। तो फिर उन्हें पता चला कि भगवान इंद्र का दूत बनकर वो ब्राह्मण वहां आया है ताकि उनके यानी कि इंद्रदेव के आत्मविश्वास की रक्षा राजा विक्रमादित्य कर सके। यानी सोचिए कि राजा विक्रमादित्य कितने महान थे कि इंद्र देवता, जिनको एक वक्त में सब भगवान मानते थे, वो भी अपनी रक्षा के लिए राजा विक्रमादित्य की सहायता लेते थे। जी हाँ, ये सच है कि अगर हम पुराण पढ़ें, अगर हम वेद पढ़ें, स्पेशली ऋग्वेद में इंद्र देवता को भगवान माना गया है। वहां पे भगवान ही इंद्र देवता को कहा गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जो समय हमने देखा, जो वक्त हमने देखा, उसमें तो हमने देखा कि इंद्र देवता, जो हमने टीवी सीरियल्स में देखा, ज्यादातर तो हम वही देखते हैं ना, तो हमने उसमें देखा, हमें तो हमेशा यही लगा कि इंद्र देव जो हैं वो देवता हैं और उनका बड़ा महल है और वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं कि कोई उनसे ऊंचा ना उठ जाए, कोई तपस्या ना उनसे ज्यादा कर ले, कोई यज्ञ ना उनसे ज्यादा कर ले, तो काफी इनसिक्योर से रहे हैं। तो हमारे लिए अब ये मानना कि वो भगवान है, हमें थोड़ा लगता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है सोचने में, लेकिन ये सच है। ऋग्वेद में इंद्र देवता को भगवान माना गया है। और अगर हम पुराने अपने शास्त्र पढ़ें, पुराण पढ़ें, तो काफी जगह पर ये लिखा गया है। तो एनीवेज, वापस आते हैं हम स्टोरी पर। अच्छा, तो फिर आगे उस ब्राह्मण ने बताया, जिनको कि इंद्र देवता ने भेजा था, उन्होंने बताया कि सूर्य देवता को इस बात का घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता, और देवराज इंद्र जो है वो उनकी इस बात से सहमत नहीं है। सूर्य देवता की इस बात से वो सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्यु लोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह ना करके सूर्य देवता के निकट जा सकता है, और वो राजा आप हैं। अब राजा विक्रमादित्य को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि वो सूर्य भगवान के पास जाकर उनको नमस्कार जरूर करेंगे ताकि देवराज इंद्र के आत्मविश्वास की रक्षा हो सके। उन्होंने ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी और उसको विदा किया। अब राजा विक्रमादित्य को भी इस बात की खुशी हुई कि देवता भी उन्हें इस योग्य समझते हैं, क्योंकि वो थे इस योग्य। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो जो 2 वेताल थे जो उनको माँ काली ने दिए थे, उन्होंने उनको याद किया, और जैसे ही उन्होंने याद किया वो दोनों वेताल आ गए। अब जब राजा विक्रमादित्य ने उन 2 वेतालों से इस खंबे के बारे में बात की तो उन दोनों वेतालों ने कहा कि उसके बारे में तो हमें पता है। तो जो वेताल थे वो उनको राजा विक्रमादित्य को मानसरोवर के तट पर ले गए। तो वहीं पर वो रात को रुके। अच्छा, जैसे ही सुबह हुई उन्होंने देखा कि जैसे ही सूरज की किरणों ने मानसरोवर के पानी को जैसे ही छुआ, वो खंबा प्रकट हो गया। विक्रमादित्य फटाफट तैरकर उस खंबे तक पहुंचे और उस पर चढ़ गए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, खंबा ऊपर बढ़ता गया, और खंबा ऊपर बढ़ता गया तो राजा विक्रमादित्य भी ऊपर चढ़ते गए। अब राजा विक्रमादित्य का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था, और जैसे ही वो सूर्यदेव के पास पहुंचे और सूर्यदेव ने उस खंबे पर राजा विक्रमादित्य को जला हुआ पाया, तो उनको ये समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा कि ये राजा विक्रमादित्य के अलावा और कोई हो ही नहीं सकते। और तभी उन्होंने इंद्र देवता के उस दावे को बिल्कुल सच माना। उन्होंने उसी वक्त अमृत की कुछ बूंदें राजा विक्रमादित्य पर छिड़की, जिससे कि राजा विक्रमादित्य जीवित हो गए।
और इसी काम के लिए सूर्य देवता ने राजा विक्रमादित्य को सोने के कुंडल उतारकर भेंट किए। और उन कुंडलों की विशेषता ये थी कि इन कुंडलों से आप कुछ भी मांग सकते हैं। तो जैसे जैसे अब सूर्य देव नीचे आते गए तो वो खंबा भी नीचे आता गया और राजा विक्रमादित्य भी आते गए, और ऐसे करते करते वो सरोवर में पहुंच गए। और फिर विक्रमादित्य पैदल अपने महल की तरफ जाने लगे, और थोड़ी ही दूर जाने पर उनको एक ब्राह्मण मिला जिसने उनके वो कुंडल देखे और उसने मांग लिए। तो राजा विक्रमादित्य ने बेहिचक वो दोनों कुंडल उस ब्राह्मण को दे दिए, और उनको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। और आगे की कहानियों में भी हम देखेंगे कि राजा विक्रमादित्य को चीजों का बिल्कुल मोह नहीं था। जैसी मर्जी जादुई, जैसी मर्जी चीज हो, वो किसी को भी दे देते थे, क्योंकि वो खुद इतने भाग्यशाली, इतने मेहनती, इतने कर्मठ, इतने महान थे कि उनको इन चीजों की परवाह ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद अपनी मेहनत से सब कुछ ले सकते थे और सब कुछ उनके पास था भी। तो ये थी काम कंदला की चौथी कहानी।